शापित राजकुमार। वीरपुर नामक राज्य का राजा सूर्यदेव और उसकी रानी सुपर्णा आज बहुत खुश थे, क्योंकि वर्षों बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी और राजमहल में किसी बच्चे की किलकारी गूंजी थी। आहा, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन है महारानी। हम वर्षों की तपस्या का फल एक पुत्र रत्न में पा चुके हैं। सच कहूँ तो इतना सुख मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनने पर भी नहीं होता। देखिए न महाराज, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह है और नाक भी और ये होठ भी। नहीं नहीं महारानी, आपने जरूर देखने में कोई गलती की है। जाकर अपनी आंखों का इलाज कराइए। देखिए, इसकी आंख बिल्कुल मेरी तरह है, छोटी सी और बिल्कुल नुकीली, जो दुश्मन पर बहुत ही पैनी नजर रखता है। नहीं महाराज, जैसे अपने सामने जिस रंग के पर्दे डाले, उसके अंदर वाला व्यक्ति भी उसी रंग का दिखता है। उसी तरह आपको भी दृष्टि भ्रम के कारण मेरे पुत्र में स्वयं के दर्शन हो रहे हैं। राजा और रानी अपने नवजात शिशु के रूप को अपनी तरह साबित करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर उपस्थित साधु मुस्कुराते हुए बोलता है, अब बस भी कीजिए महाराज। महारानी, कब से आप दोनों अपने पुत्र की बड़ाई करते जा रहे हैं। अब तो आप दोनों को यह सोचना चाहिए कि इसका अच्छे तरह से लालन पालन कैसे किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा ब्राह्मण देवता। केवल संतान को जन्म देने मात्र ही कोई माता पिता नहीं बन जाता, बल्कि जो अपनी संतान को सभ्यता और अच्छे आचरण की शिक्षा दे देश का एक अच्छा नागरिक बनाता है, वास्तव में वही माता पिता कहलाने का अधिकारी है। वह सब तो ठीक है गुरुदेव, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे और महारानी को अपना सारा समय अपने पुत्र का एक अच्छा सा नाम सोचने में बिताना चाहिए। क्या कहती हैं रानी साहिबा? इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है महाराज। ये पुत्र हमें 8 वर्षों तक भगवान विष्णु की आराधना करने से प्राप्त हुआ है, इसलिए आज से इसको सारे संसार में नारायण के नाम से जाना जाएगा। अपना नाम जानते ही वह शिशु खुशी से अपनी माँ की गोद में उछलने लगता है। तभी महामंत्री शशि घबराते हुए राजा के पास आता है। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। क्या बात है महामंत्री, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? महाराज, एक खूंखार राक्षस ने सारे राज्य में आतंक मचाया हुआ है महाराज, और वो प्रजावासियों को मार कर खा रहा है। एक खूंखार राक्षस? कहीं ये वही राक्षस संबारा तो नहीं, जिसे सालों पहले मेरे पूर्वज ने तंत्र मंत्र से उस गुफा में कैद कर दिया था? लेकिन उसे आजाद किसने किया? कौन है हमारे राज्य का गद्दार? हाँ महाराज, वही है, देवलोक से इस पृथ्वी लोक तक अपने आतंक के प्रलय ला देने वाला, असुर लोक से धरती पर आया राक्षस संबारा, जिसे देखते ही अच्छे अच्छों के चेहरे पर बच जाते हैं 12। तभी वहाँ पर अपने मुंह से आग बरसाते संबारा आ धमकता है। राजा सूर्यदेव, देख मैं आजाद हो गया। अब मैं तुम्हें मार कर तेरे पूर्वजों की उस गुस्ताखी का बदला लूंगा जो उन्होंने मुझे सदियों तक कैद कर कर की है। हा 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 हा। ये सुन राजा सूर्यदेव निडरता से बोलता है, मैं तुझसे नहीं डरता दुष्ट। मेरे पूर्वजों ने तो सिर्फ तुझे बंदी बनाया था, लेकिन मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। राजा सूर्यदेव जैसे ही संबारा पर आक्रमण करने वाला होता है, रानी सुपर्णा उसे रोकते हुए बोलती है, ये समय बल से नहीं बल्कि बुद्धि से काम लेने का है महाराज। ये अत्यंत शक्तिशाली राक्षस है। अगर ये युद्ध करने से परास्त हो सकता है तो आपके पूर्वज इसे केवल बंदी नहीं बनाते बल्कि मृत्यु लोक पहुंचा देते। महारानी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। महाराज, चलिए यहाँ से तुरंत भाग चलते हैं। अपनी प्राण की रक्षा का इस समय यही सर्वोत्तम उपाय है। राजा, रानी और साधु तीनों नवजात शिशु
नारायण को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। राक्षस संबारा भी दौड़ते हुए उनका पीछा करने लगता है। चाहे सारे त्रिभुवन, सातों समुद्र का चक्कर लगा लो सूर्यदेव, लेकिन इस संबारा से बच नहीं सकते। मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तभी राजा, रानी और साधु भागते भागते नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां से आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। अब क्या करें गुरुदेव, आगे भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तभी साधु किसी गहन सोच में डूबकर बोला, भौतिक मार्ग भले ही समाप्त हो गया हो महाराज, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग अभी भी शेष है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। जिस प्रकार अग्नि को जल भेदता है, विष को अमृत भेदता है, उसी प्रकार बुरी आत्माओं को अच्छी आत्माएं ही पराजित कर सकती हैं। हमें भी इस खूंखार राक्षस को किसी पवित्र वस्तु से पराजित करना होगा। साधु अपने कमंडल में से जल निकालकर उसे अभिमंत्रित करने लगता है। राक्षस का करो संहार, जगत का करो उद्धार, भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी सब हो जाएं जलकर राख। भाग राक्षस संभारा मेरे राज्य से भाग, भाग राक्षस संभारा मेरे राज्य से भाग। साधु जैसे ही जल को अभिमंत्रित कर कर संबारा के ऊपर फेंकता है, उसके सारे शरीर में आग लग जाती है। ये देख सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन अचानक से कुछ देर बाद आग अपने आप ही बुझ जाती है। अब मैं वो पुराना वाला संबारा नहीं रहा मूर्ख। साधु जो थोड़े से तंत्र मंत्र से ही किसी के पकड़ में आ जाए। सदियों से उस गुफा में कैद रहकर मैंने उच्च कोटि की आसुरी शक्तियां प्राप्त कर ली है। साधु अपनी दिव्य शक्तियों से अनेकों अस्त्र शस्त्र प्रकट कर संबारा पर वार करता है, लेकिन संबारा पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी संबारा घूरते हुए रानी सुपर्णा को दबोच लेता है। पहले तेरी इस रानी का कत्ल कर, इसका स्वादिष्ट मांस खाऊंगा, फिर तेरा राजा सूर्यदेव। नहीं नहीं, खाना है तो मुझे खाओ राक्षस संबारा, लेकिन मेरी प्यारी पत्नी को छोड़ दो, मुझ पर एहसान करो। तभी साधु संकोच करते हुए राजा से बोलता है, अगर आप आज्ञा दें तो इस राक्षस को मारने का केवल एक ही उपाय है महाराज। इसके अत्यंत अपवित्र आत्मा को भगवान का साक्षात रूप माने जाने वाले आपके इस नवजात शिशु के अंदर कैद कर हरा दिया जा सकता है। क्या आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुदेव? इससे तो मेरा बेटा राक्षस बन जाएगा। यदि उसकी आत्मा, मन, क्रम, वचन, शरीर पवित्र हुआ तो यह दुष्ट राक्षस उस पर हावी नहीं हो सकता, लेकिन यदि उसके अंदर थोड़ा सा भी छल कपट आया तो हो सकता है कि इस राक्षस की कुछ मायावी शक्तियां उसके अंदर आ जाए। राजा को कुछ समझ आता कि वो क्या करे। तभी जैसे ही संबारा रानी को खाने वाला होता है, वह साधु को इसकी इजाजत दे देता है। साधु आनन फानन में नारायण को आगे कर एक मंत्र पढ़ता है। तभी संबारा आग से धू धू जल उठते हैं और जोर जोर से चीखने लगता है। नहीं नहीं, फिर नहीं, मैं फिर से कैद नहीं होना चाहता, बिल्कुल नहीं। दुष्ट राजा सूर्यदेव, मैं अपनी काली जुबान से तुझे शाप देता हूँ। जिस तरह तू मुझे अंधेरे में ढकेल रहा है, वैसे ही तू भी हमेशा की तरह अंधेरे में रहे। जैसे कि तेरे ऊपर सूर्य की रोशनी पड़े, तू जलकर भस्म हो जाए। संबारा उसी समय जल जाता है और उसकी असुरी आत्मा नारायण के अंदर चली जाती है। राजा दुखी स्वर में बोलता है, 8 वर्षों की तपस्या के बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई थी गुरुदेव, लेकिन भाग्य ने उसे भी आसुरी बना दिया। अब भला एक आसुरी बालक मेरा उत्तराधिकारी कैसे बन सकता है? आप चिंता क्यों करते हैं महाराज? आपकी दूसरी रानी दक्षा है ना, आप उससे होने वाली संतान को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिएगा। राजा ये सुन चैन की सांस लेता है।
और उसके ऊपर सूर्य की रोशनी ना पड़ जाए, इसीलिए अपने कमरे में खुद को नजरबंद किए रहता है। धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार आता है। आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं महाराज। आपको भी छोटी रानी दक्षा। और बताइए, आपके प्यारे बेटे युवराज अरुण सिंह क्या कर रहे हैं? वह सभी दरबार वासियों के साथ मिलकर दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं महाराज। आप भी चलिए, इसी बहाने आपको भी ये देखने का अवसर मिल जाएगा कि आपकी होने वाले उत्तराधिकारी कितनी अच्छी अग्नि क्रीड़ा करते हैं और आग आदि से बिल्कुल नहीं डरते। राजा अपने शाही दरबार जाता है, जहाँ सभी दरबारवासी दिवाली का त्योहार मना रहे होते हैं कि तभी 10 वर्ष का चंचल और हंसमुख बालक नारायण आता है। और महलवासियों, क्या हाल चाल है? बेमिसाल है कि नहीं? तुम सब यहाँ अकेले अकेले ही दिवाली मनाने लगे और मुझे इसकी सूचना तक नहीं दी। इसकी सजा सबको जरूर मिलेगी, जो है इस महल का 10 चक्कर लगाना है। नारायण को देखते ही सबको बेचैनी होने लगती है, क्योंकि वह राज्य का बहिष्कृत राजकुमार था और सभी उसे शापित राजकुमार कहकर बुलाते थे। देख रहे हो सिपाही, ये शापित राजकुमार फिर आ गया। इसके आते ही मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि इसके अंदर दुष्ट राक्षस संबारा की आत्मा कैद है। सही कह रहे हैं मंत्री जी। या चाहे अपने अंदर मौजूद अपनी राक्षसी आत्मा को दबाने की कितनी भी कोशिश कर ले, गाहे बगाहे वह रोज रात को प्रकट हो ही जाती है। कल आपने देखा नहीं, ये कैसे राक्षस की तरह खाना ठूस रहा था। नारायण का सपना है कि वह वीरपुर का राजा बने, लेकिन सभी दरबारवासी उसे विनाश का कारण मानते थे, क्योंकि राक्षस की आत्मा नारायण के अंदर होने के कारण नारायण को आए दिन अजीबोगरीब दौरे पड़ते रहते हैं। एक रात, आज मुझे 10 साल हो गए हैं उस दुष्ट राक्षस संबरा को तंत्र मंत्र की कैद से आजाद किए हुए। सोचा था अगर उसे आजाद कर दूंगी तो वो राजा सूर्यदेव, रानी सुपर्णा और उसके नवजात बेटे को मार डालेगा और इस राज्य पर मेरी और मेरे बेटे की हुकूमत होगी। लेकिन लगता है मैं गलत थी। उस राक्षस संबरा के अंदर खून नहीं बल्कि पानी बहता है, तभी तो वो इस 10 सालों में नन्हे से बच्चे को भी नहीं मार सका। तभी वहाँ पर जोर जोर से किसी की गुर्राने की आवाज आने लगती है। रानी दक्षा देखती है कि पास में नारायण खड़ा हुआ है, जिसके अंदर कैद राक्षस संबरा जाग गया है। वह रानी दक्षा का गला पकड़ उसे हवा में उठा देता है। क्या कहा लोभी रानी? जरा फिर से बोलो तो। मेरे अंदर खून नहीं पानी है। तुझे पता है राक्षस संबारा अपनी शक्ति से एक चुटकी में किसी को भी अपने वश में कर सकता है। तो इस नारायण की आत्मा बहुत पवित्र है, इसलिए मुझे इतना समय लगा। लेकिन देख, आज मैंने इसे अपने वश में कर ही लिया। हा 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 हा। मेरा गला छोड़ो संबारा, मेरा दम घुट रहा है। मुझे नीचे उतारो। तुम बहादुर हो, बहुत ही बहादुर। मैं तो यहाँ इसीलिए आई थी ताकि इस गुफा में तुम्हें और ज्यादा शक्तिशाली बनाने की जो रसायन है उसे तुम्हें खिला सकूं। लेकिन राक्षस संबारा उसकी एक नहीं सुनता और एक पत्थर पर पटककर रानी दक्षा को मौत के घाट उतार देता है। राक्षस संबारा के खून पर शक करने वाले का खून होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं है। तभी वहाँ से गुजर रहा साधु नारायण को देख लेता है और उसके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़कता है, जिससे वह वापस से सामान्य हो जाता है। नारायण, तुमसे कितनी बार कहा है कि रात को बाहर मत निकला करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। दिन में तो दुष्ट राक्षस की आत्मा को काबू में रखना आसान है, लेकिन रात में नहीं, क्योंकि रात में भूत प्रेत राक्षस आदि की शक्तियां कई गुना बढ़ जाती हैं। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मैं तो रात में अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास कर रहा था, ताकि भविष्य में एक योग्य राजा बन सकूं और प्रजावासियों का दिल जीत सकूं।
और मेरे अंदर मौजूद उस दुष्ट राक्षस को भी खत्म कर सकूं। लोग मुझे राक्षस समझ मुझसे नफरत ना करें। ऊर्जा चाहे आसुरी हो या दैवीय, तुम मुझसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते नारायण, बस उसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हो। देवता और असुर दोनों देखने में एक ही होते हैं, लेकिन देवता जहां अपनी शक्ति को संसार के कल्याण में लगाते हैं, वहीं असुर संसार का विनाश करने में। नारायण को साधु की बात बहुत पसंद आती है और वह अपने अंदर मौजूद राक्षसी शक्ति का सदुपयोग करने का अभ्यास करने लगता है। असफलताएं उसे दुखी करती है, पर वह हार मानने का नाम नहीं लेता और अपनी क्षमता साबित करने के लिए होली के दिन एक शरारत करता है। हे मेरे अंदर मौजूद राक्षसी शक्तियां, या तो मैं तुझे पराजित करूंगा या तेरा इस्तेमाल कर दुनिया की भलाई करूंगा। तभी नारायण मंदिर में घुसकर पानी से एक सांप बनाता है, जो उसके अंदर बैठे राक्षसी शक्ति के थोड़े से प्रभाव के कारण हकीकत में प्रकट हो जाती है और उससे नियंत्रण ना होने के कारण सारे राज्य में फैल उत्पात मचाने लगती है। अरे अरे अरे, बचाओ बचाओ, कोई तो इस सांप को मेरे गले से निकालो। अरे मूर्ख सांप, मैं भगवान शंकर नहीं हूँ, महामंत्री शशि हूँ। शशि, सुना? लो, मैं भी किससे बोल रहा हूँ, सांप को तो कान ही नहीं होते। तभी साधु मौके पर आकर सारी स्थिति को संभाल लेता है और नारायण को लेकर अपने आश्रम जाता है और उसे अपनी शक्ति का ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने की शिक्षा देता है। सुनो नारायण, त्रेता युग के आरंभ में देवता और दानव दोनों राम और रावण की तरह अलग अलग देशों में रहते थे। द्वापर में वह कौरव और पांडवों की तरह एक ही घर में रहने लगे और इस कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर रहने लगे। इसलिए आज मनुष्यों को सबसे बड़ा युद्ध अपने ही विरुद्ध करने की आवश्यकता है। कुछ दिन बाद राज्य में सभी राजकुमारों के लिए एक वार्षिक योद्धा परीक्षा होती है, जिसमें सभी राजकुमारों को एक जंगली शेर का शिकार करना था। हे भगवान, अभी तो मैंने गुरुदेव से अपने अंदर मौजूद राक्षसी और दैवीय शक्तियों का अपनी भलाई के लिए उपयोग करना पूरी तरह से सीखा नहीं था। कहीं फिर इस बार गड़बड़ ना हो जाए। नारायण अपनी ऊर्जा से एक विशालाकाय हाथी बनाता है, लेकिन वह बेकाबू हो जाती है और वह परीक्षा हार जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। तभी एक दिन सारे राज्य में आग लग जाती है और चारों तरफ त्राहिमाम मच जाता है। नारायण, यही सबसे उचित अवसर है सारे प्रजावासियों और महाराज का दिल जीतने का। जाओ और इस बार अपने अंदर मौजूद शक्तियों का प्रयोग बहुत ही सावधानी से कर सारे राज्य को इस आपातकालीन संकट से बाहर निकालो। तभी नारायण अपनी पूरी जान लगाकर अपने अंदर से एक बहुत बड़ा पानी का गोला प्रकट करता है और उसे आसमान में उछाल देता है, जो आसमान में जाकर घनघोर बारिश करता है और सारे प्रजावासियों को आग में जलने से बचा लेता है। ये देख उसकी माँ बहुत खुश होती है। मुझे पूरा विश्वास था नारायण, एक दिन तुम्हारी पवित्र आत्मा उस दुष्ट राक्षस संबरा की आत्मा पर जीत जरूर हासिल करेगा। इस बहादुरी के बाद नारायण अपनी शक्तियों को अच्छे से नियंत्रित करते हुए सबकी भलाई करता रहता है, जिससे क्रोधित होकर उसके अंदर मौजूद राक्षस संबरा अपनी पूरी शक्ति लगाकर नारायण के अंदर से बाहर निकालकर सारे राज्य में आतंक मचा देता है। जब तक ये राक्षस राज संभारा है, इस राज्य का भला कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तभी नारायण अपनी शक्ति से फिर एक सांप प्रकट करता है और उसका हलाहल जहर निकालकर जोर से फेंकता है, जो राक्षस संबरा पर पड़ जाती है और उसका अंत हो जाता है। देखा मेरे प्यारे प्रजावासियों, मैंने अपने अंदर के इस राक्षस को मार ही डाला। अब तुम सब मुझसे नफरत मत करना, मुझसे वैसा ही प्यार करना और मेरे साथ वैसे ही घुल मिल कर रहना जैसे कोई एक बच्चे के साथ रहता है। संबरा के मरने से राजा सूर्यदेव का शाप भी
खत्म हो गया था और वह सूर्य की चटक रोशनी में नारायण को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। और एक दिन नारायण वीरपुर राज्य का सबसे प्रतापी और इंद्रियजय राजा बनता है।